तो आज हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हम सबने देखी है, कई बार देखी है और शायद बिना सोचे समझे उस पर क्लिक भी कर दिया हो। हाँ, बस ये दो शब्द, नई टिप्पणी, सुनने में कितना आम लगता है ना। लेकिन यही दो शब्द आज का हमारा पूरा का पूरा सोर्स मटेरियल है। पहली नज़र में लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन सच कहूँ तो ये एक पहेली जैसा है, एक छोटी सी कविता जिसके अंदर बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। तो फिर चलिए मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब की गहराई तक जाने के लिए ना हमें इसे इसे टुकड़ों में देखना होगा। तो सबसे पहले हम पहला शब्द उठाते हैं, नया। अब नया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ अभी अभी बनी है। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक है, एक मानसिक बदलाव हो। ये हमें हमारे अतीत से जो हो चुका है उससे अलग करता है। ये एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है जहाँ सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी। तो नया शब्द अपने आप में क्या क्या लेकर आता है? एक तो है नवीनता, मतलब कुछ फ्रेश। फिर है आरंभ, यानी किसी चीज़ की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात, संभावना, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट का मौका। और हाँ, ये उस अनजाने रास्ते पर हमारा पहला कदम भी है, जहाँ से हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह के आविष्कार का जन्म होता है। अच्छा, तो ये तो हुई नया शब्द की बात। अब आते हैं हमारे सोर्स के दूसरे हिस्से पर। मतलब ये समझते हैं कि एक टिप्पणी या नोट क्रिएशन के पूरे प्रोसेस में असल में करता क्या है, इसकी भूमिका क्या है। देखिए, एक टिप्पणी या एक नोट ये सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हवा में उड़ते हुए एक ख्याल को पकड़ने जैसा है। दिमाग में कोई आइडिया आया और गायब हो गया, ऐसा कितनी बार होता है। तो ये नोट उस विचार को एक एक शक्ल देता है, उसे खो जाने से बचाता है। ये बिल्कुल उस चिंगारी को कागज पर या स्क्रीन पर कैद करने जैसा है, ताकि वो बुझ ना जाए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब हम कोई टिप्पणी बनाते हैं तो हम उस आइडिया से एक तरह का वादा करते हैं, एक कमिटमेंट। ये हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया से उस विचार को निकालकर असल दुनिया में लाने जैसा है। ये किसी भी बड़ी चीज की तरफ बढ़ाया गया पहला, सबसे जरूरी ठोस कदम होता है। ठीक है, तो हमने नया को समझ लिया और टिप्पणी को भी। अब इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं, नई टिप्पणी, तो इसमें कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी पावर छिपी होती है। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सोचकर देखिए, एक पुरानी टिप्पणी क्या है? वो अतीत का एक रिकॉर्ड है, एक याद, कुछ जो पहले हो चुका है, बस उसका दस्तावेज है। लेकिन एक नई टिप्पणी वो भविष्य के लिए एक खुला दरवाजा है, एक कोरा कैनवस जिसमें वो सब कुछ बनने की क्षमता है जो आज तक बना ही नहीं है। क्या था और क्या हो सकता है का फर्क है ये। और जानते हैं, दुनिया में किसी भी क्रिएशन की कहानी बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है। सबसे पहले एक खाली जगह, फिर दिमाग में अचानक एक विचार चमकता है और बस ठीक उसी पल नई टिप्पणी का जन्म होता है। और जिस सेकंड ऐसा होता है ना, एक हवाई सा आइडिया एक ठोस शक्ल लेना शुरू कर देता है। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये इतना सिंपल सा आइडिया हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी बात यही है, सोचिए, दुनिया को बदल देने वाली कोई भी थ्योरी, कोई भी पसंदीदा कहानी जो हमने पढ़ी है, या कला का कोई भी शानदार नमूना, इन सब की शुरुआत एक अकेली सिंपल सी नई टिप्पणी से ही हुई थी। चाहे वो कोई बड़ी साइंटिफिक खोज हो, कोई सुपरहिट फिल्म की कहानी हो, या कोई नया बिजनेस आइडिया, सब कुछ एक विचार, एक नई टिप्पणी से ही तो शुरू हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि शुरुआत करना किसी के भी बस में है। हर बड़ा सफर कोई बड़ी छलांग लगाकर शुरू नहीं होता, नहीं, वो शुरू होता है एक की ताकत से। बस एक पहला कदम, एक पहला शब्द, एक पहली नई टिप्पणी। बस यही वो एक चिंगारी है जो आगे चलकर आग लगाती है। हम में से कई लोग उस कोरे पन्ने से, उस खाली स्क्रीन से डरते हैं, है ना? उसे एक खालीपन की तरह देखते हैं। लेकिन असल में हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। वो कैनवस खाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो संभावनाओं से, पोटेंशियल से लबालब भरा हुआ है। तो अब बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, एक सवाल जो इस पूरी चर्चा को एक चुनौती में बदल देता है कि हमारी अगली रचना, हमारा अगला बड़ा विचार, हमारी अगली नई टिप्पणी वो क्या होगी?